वेलकम टू बिलीव द शेटेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है इटली वर्क विद अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट इटली वर्क विद अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के इटली वर्क विद अपॉइंटमेंट में जो है वेटिंग लिस्ट में जो है कैसे ऐड हो सकते हैं, कैसे जो है जल्दी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं, कितनी देर के अंदर जो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमने इटली की जो वर्क विद अपॉइंटमेंट हमने प्रोसीड कर दिया, किसी ने फैसलाबाद से प्रोसीड कर दिया, किसी का 289 नंबर है, किसी का 300 नंबर है, किसी ने लाहौर से प्रोसीड कर दिया एंड किसी ने इस्लामाबाद से प्रोसीड कर दिया। एंड एक और कंसर्न आ रहा था, सर आप थोड़ा सा लास्ट स्टेप तक आप थोड़ा सा गाइड करते तो उससे नेक्स्ट स्टेप जो आप गाइड नहीं करते, जहाँ पे हम जो है वर्क परमिट का नंबर लिखना होता है उससे आगे आप जो है गाइड नहीं करते। काइंडली जो है हमें वो भी गाइड करते हैं कि देख लें। अगर तो आप लोग इफ़ यू विल ट्राई फॉर योर सेल्फ, अगर आप लोग ये चीज़ें जो है खुद करने की कोशिश करें तो मेक श्योर एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि किसी किस्म की जो आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। मिस्टेक का क्या मतलब होता है, किसी किस्म की आप लोगों ने कोई गलती नहीं करनी। अगर आप लोग की फॉर्म फिलिंग में या कोई रॉन्ग नंबर, आप नो लास्टा नंबर जो आप लोग ऐड कर लेते हैं, या आप लोगों का भी नो लास्टा अभी एन है और आप कह रहे हैं कि हम बाद में जाकर इसको मैनेज एप्लीकेशन में जाकर अपडेट कर लेंगे, ये चीज़ें जो है नहीं होनी। अगर आपको कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट इस बारे में गाइड कर रहा है कि हम आपको जो अपडेट कर देंगे, हम आपको एम्बेसी से अपडेट करवा देंगे, कोई भी जो है किसी किस्म का आपको अपग्रेड जो है नहीं करवा के दे सकता। ये एम्बेसी का प्रोसीजर है। अगर आपको कोई भी कह रहा है इस चीज़ को आपने फॉलो नहीं करना, आप लोगों ने जो फॉलो करना है वो आपने इंटरना BLS को फॉलो करना है। और आप लोगों को जो अगर इश्यूज़ आ रहे थे, सर हमें नोलास्ता नंबर में एरर आ रहा है बार बार, हम उस एरर को जो है रिमूव कैसे करना है वो भी इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मैं गाइड करूँगा। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें कोई चीज़ जो है डिफ़िकल्ट नहीं। जो सबसे ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आएगा इन सब कॉन्सुलेट में से वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद और पर जो पंजाब वाले हैं वो इस्लामाबाद से करेंगे, और जो कराची वाले हैं या सिंध पासपोर्ट है वो कराची से अटेंड करेंगे। इस्लामाबाद वाले जो हैं जिनका पंजाब का इशू पासपोर्ट है वो ही और शी विल नॉट अटेंड अपॉइंटमेंट इन कराची कॉन्सुलेट। आप कराची से जाकर जो है अपॉइंटमेंट जो है अटेंड नहीं कर सकते। अगर किसी ने जो अपने आप को रजिस्टर कर लिया है कराची में तो वो राइट वे जो अपने आप को पहले डीलिस्ट करे, अपने आप को अनरजिस्टर्ड करे, देन जो अगेन जो है वो इस्लामाबाद के लिए जो प्रोसीड करे। फैसलाबाद के लिए अगर आप लोग कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी मैंने जो है काफ़ी हद तक जो वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको बार बार एक चीज़ के ऊपर जोर दिया, यू विल सेलेक्ट ओनली फॉर इस्लामाबाद कॉन्सुलेट। इस्लामाबाद एक बड़ी कॉन्सुलेट है इंटरना BLS की, जिसकी वजह से जो है अपॉइंटमेंट जो है वो आप लोगों को जल्दी मिल जाती है। अगर इस दौरान जो है आप लोगों का वीज़ा जो वर्क वीज़ा जो है आपका नो लास्टा जिसे हम कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाता है, लाइक एक्सपायर हो जाता है, तो एम्बेसी जो है आप लोगों को एंटरटेन जो है वो नहीं करेगी। फिर हम देखें नेशनल वर्क वीज़ा, यहाँ तक आपको ऑलरेडी आप लोगों का सीजनल, आप लोगों ने सीजनल सेलेक्ट करना है। आप लोगों ने जो प्रीमियम पे भी नहीं सेलेक्ट करना है, या आप लोगों ने इसको नॉर्मल आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आप लोगों ने क्लिक है। ये आपको मैं सर आप जो है स्टेप गाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे सर आप जो है हमें थोड़ा सा गाइड करते थे, आप एंड तक जो है हमें गाइड नहीं करते। अच्छा, सीजनल सब ऑर्डिनेट वर्क का मतलब ये होता है कि ये सीजनल वर्क परमिट है। आपको ये सीजनल जहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ होगा सीजनल का, इट्स मीन कि ये सीजनल वर्क परमिट के लिए है। देन पंजाब, देन आप लोगों ने जो सिलेक्ट करना है ये इस्लामाबाद कॉन्सुलेट सेलेक्ट करें। आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन। फैसलाबाद की बजाय फिर मैं कह रहा हूँ कोई लाहौर सेलेक्ट करें अगर आप इस्लामाबाद नहीं जा सकते, क्योंकि फैसलाबाद की अपॉइंटमेंट जो है वो लेट आएगी। उसके बाद जो है इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो भी आप लोगों को बता दें किस मंथ तक जो है आप लोगों को मिलेगी। वो अभी फॉर एग्जांपल मोहम्मद वलीद अरशद, यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ ARSHAD, यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें जो बड़े ध्यान से फिल करनी। अगर आप लोग इसमें अगर आप लोग लाइक मेरी 19 मई 1998 है तो इसमें अगर आपका एक डिजिट भी ऊपर नीचे हो गया, कल को ये चीज़ें जो अपडेट नहीं होनी जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। इसको आप लोगों ने बेशक 1 घंटा लगा के फॉर्म फिल करें, 2 घंटे फॉर्म लगा के फॉर्म फिल करें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाना पड़ जाए। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। हाँ, अगर ये चीज़ें आपको समझ ना आए तो दैन जो है आप फिर किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाएँ। पहले कोशिश करें कि ये मैंने पासपोर्ट जो नंबर है ये मैंने फ़र्ज़ी लिखा है। CNIC नंबर जो है ये ऑप्शनल है, इट इज़ नॉट कंपलसरी बट यू विल मस्ट ऐड। ये कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है बट आप लोगों ने इसको ऐड करना है। ये मेरे पास एक वर्क परमिट पड़ा था, इसका मैंने नंबर एडिट करके आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए जो है ये आपको सामने जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नंबर जो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है। यही सेम पैटर्न होना चाहिए। अगर आप लोग कहते हैं कि सर हम इस पैटर्न को जो फॉलो नहीं करते, लाइक आप स्लैश को भी अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इट्स मीन कि आपकी वर्क परमिट की जो अपॉइंटमेंट है ये प्रोसीड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है स्लैश जो है रिमूव कर देता हूँ, ये आप देखिए
ये वार्निंग आ गई। अगर आपके पास ये एरर आ रहे हैं तो आप लोगों ने इसका क्या करना है, आप लोगों ने इसका फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर जो है फिल करना है। ये फॉर्मेट है इसका, पी डैश फिर AN फिर स्लैश फिर L फिर स्लैश फिर Q फिर स्लैश फिर 2026 या 2025 फिर आप लोगों का वो जो है नंबर। देन आप लोगों ने यहाँ पे CNIC जो अपना ऐड कर देना, देन आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना। ये आपका आगे ये देखें, बिफोर प्रोसीडिंग with the waiting list and booking an appointment, we strongly advise you to verify the accuracy of personal and no lasta detail। अगर ये मैं बार बार बता रहा हूँ, नो लास्टा जो आपका वर्क परमिट की जो नंबर है ये अपडेट बाद में नहीं होना। इसमें अगर आप लोग किसी किस्म की मिस्टेक कर लेते हैं, किसी किस्म की कोई गलती कर लेते हैं, तो देन जो है यू विल नॉट एंटरटेन योर अपॉइंटमेंट, कि देन आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जो अटेंड नहीं कर सकते। फिर सबमिशन ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये देखें सबमिशन ऑफ, अगर आप लोग कोई गलत जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, वेदर रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी और द नो लास्ट विल रिजल्ट इन द परमानेंट बैन फ्रॉम असेसिंग फ्यूचर अपॉइंटमेंट। कि अगर वो आपको जो है, अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं या आपको फर्जी जो है नो लास्टा नंबर जो आप ऐड करते हैं, तो इसका रिजल्ट आपका क्या निकलेगा कि आप परमानेंटली जो है बैन हो जाएंगे आने वाले टाइम फ्यूचर अपॉइंटमेंट के लिए भी। देन मैं इसको ओके कर देता हूँ। फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म वीज़ा, सीजनल सबऑर्डिनेट, सिटीजन ऑफ, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कन्फर्म है, मैं कहता हूँ जी ये कन्फर्म है। देन मैं अपनी पेमेंट करता हूँ कार्ड से। ठीक है, अब आप यहाँ पे मुझे कोड आया, कन्फर्मेशन कोड आएगा ईमेल के ऊपर, इसको फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा, तो जाके मैं नेक्स्ट जो है पेमेंट कर दूंगा। मैं आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, इट इज़ सिंपल प्रोसीजर, ये एक सिंपल प्रोसीजर है। बट इसमें फिर भी अगर आपका किसी किस्म की कोई गलती है की, आप लोगों ने किसी किस्म की कोई मिस्टेक की, तो इसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट होगा आपका जो है टेम्परेरी बैन नहीं होगा, परमानेंट बैन होगा। कि आप नेक्स्ट टाइम जो परमानेंट बैन में ये नहीं कि आप सिर्फ इटली से बैन होंगे, आप कंप्लीट होल शेंजन कंट्री, उसमें स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, आप किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा अप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, रिफ्यूज़ल। क्योंकि इनका डाटा जो है ऑल शेंजन कंट्रीज़ का जो है वो इंटरलिंक है। ये आपके सामने जो है मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ये कोड आया है, ये आपको सारी चीज़ें मैं गाइड करने का मकसद ये होता है कि ये चीज़ें कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं। द सिस्टम इज ऑटोमेटिकली साइन अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन योर पोजीशन तो इन द वेटिंग लिस्ट। इसको फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। वेरिफिकेशन कोड इज़ इनकरेक्ट, मैं फिर इसको 28 2889 आपको नंबर जो है वो मिल जाता है। अब वो कहते हैं कि इसके बाद जो आप लोगों ने पेमेंट करनी है, अमाउंट कितनी है, 11,180 इसकी फ़ीस है। आप लोगों ने किसी एजेंट को फ़ीस पे नहीं करनी, किसी कंसल्टेंट को फ़ीस पे नहीं करनी। आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, इट इज़ सिंपल प्रोसीजर। फिर भी आप लोगों को कोई इशू आता है, कोई मसला आता है, आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर जो है पूछ भी सकते हैं। और फिर भी ये सारा प्रोसीजर आप लोगों को लाइव करके दिखाने का मकसद ये है कि फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने नो लास्टा नंबर जो है वो फर्जी नहीं करना, और जो कॉन्सुलेट सेलेक्ट करनी है वो इस्लामाबाद करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर इटली एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।